दोस्तों, आपने सरकार पीरे पीर की कई करामातें सुनी होंगी। आज मैं आपको शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की एक ऐसी करामत के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा होगा और आपका अकीदा हजरत गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि के प्रति और मजबूत हो जाएगा। यह वाक़या अल्लाह के वली हजरत सुल्तान उल औलिया गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि और एक खूबसूरत लड़की का है जो आपकी मुरीदा थी। जब एक लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि को पुकारा। इस पुकार पर कैसी करामत हुई, यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सरकार गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैहि एक महान और ऊंचे दर्जे की हस्ती हैं, जिनकी शान का वर्णन करना भी कठिन है। हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरकार पीरे पीर मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी यानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि की महिमा का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बेहद खूबसूरत लड़की जो हजरत महबूब ए सुभानी गौस ए पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में हाजिर हुई, आपकी बैत से मुशर्रफ हुई और मुरीद बन गई। मुरीद बनने के बाद उसे बहुत सुकून और इत्मीनान मिला, लेकिन इससे पहले एक लड़का था जो उस पर फिदा हो गया था। जब वह लड़की गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मुरीद बन गई तो उसने अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दिया। एक दिन यह लड़की किसी जरूरी काम से पहाड़ की ओर गई। उसका आशिक भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। जब लड़की को पता चला कि वह मजनू उसका पीछा कर रहा है तो उसने खुद को छुपाने के लिए एक गुफा में प्रवेश किया। वह मजनू शख्स जो बदनीयती से भरा हुआ था ने उसे गुफा में जाते हुए देख लिया और मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। जब लड़की ने देखा कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने दिल से अपने पीर के वलियों यानी सरकार महबूबे सुभानी गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को पुकारा। गौस पाक के मुरीद बताते हैं कि उस समय हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने मदरसे में थे। आपने अपने पाँव से खड़ाऊ उतारी और उसे जंगल की ओर उछाल दिया। वह खड़ाऊ हवा में उड़ती हुई जंगल की ओर गई और किसी को नजर नहीं आई। वह खड़ाऊ सीधे उस लड़की पर जबरदस्ती करने वाले उस बदनीयत आशिक मजनू के सिर पर जा गिरी। वह खड़ाऊ उसके सिर पर इतनी बार पड़ी कि उसकी जान निकल गई। जब तक वह शख्स खत्म नहीं हुआ तब तक वह खड़ाऊ उस पर गिरती रही। इसके बाद उस औरत ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसकी इज्जत की रक्षा की और अपने पीर और मुर्शिद के सदके में उसे बचा लिया। फिर वह लड़की हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुई और सभी के सामने पूरा वाक़या बयान किया। जब सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने यह सुना तो आप मुस्कुरा दिए और आपके मुरीद भी समझ गए कि आप गौस पाक की शान क्या है और वह अपने मुरीद की किस तरह मदद करते हैं। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि को यह मर्तबा और यह करामत अल्लाह तबारक व ताला के फजल से हासिल हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने इस वली यानी सरदार ए औलिया शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि को यह करामत अता फरमाई, जिससे कई लोग इस्लाम में दाखिल हुए, सही अकीदा अपनाया और कई लोगों का ईमान भी मजबूत हुआ। अल्लाह तबारक व ताला ने सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि को जो मकाम और मनसब अता फरमाया वह किसी और वली को नहीं मिला। सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी को यूं ही सरदार औलिया नहीं कहा जाता, बल्कि आप करामात, सखावत और विलायत में भी सरदार औलिया हैं। अब मैं आपको हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की एक और करामत सुनाने जा रहा हूँ। एक बार जब सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि अपने कमरे में थे तभी एक मुरीद दौड़ता हुआ आपके पास आया और अर्ज करने लगा, सरकार मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, बताओ बात क्या है।
कौन सी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है? मुरीद ने कहा, सरकार, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, मेरी आबरू बर्बाद हो गई, मैं लुट गया। मेरी इकलौती बेटी बहुत खूबसूरत है। मैंने उसे घर में रहकर तालीम दिलाई, कभी बाहर किसी काम के लिए नहीं भेजा। मैंने उसका नाम फातिमा रखा है। मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर नहीं जाती, लेकिन जब वह छत पर गई तो वापस नहीं आई। मेरी छत की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि वह उन्हें फांद भी नहीं सकती। मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए आस पड़ोस और रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन कहीं भी मेरी बेटी का नाम और निशान नहीं मिला। सरकार, मैं आपसे फरियाद करता हूँ, मुझे मेरी बेटी चाहिए, और वह भी जिंदा और पूरे इज्जत के साथ। गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ठहर जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। कुछ लम्हों बाद जब उसने आंखें खोली तो गौस आजम ने कहा, अपने दिल की बेचैनी दूर कर लो, तुम्हारी बेटी आज ही जिंदा और पूरे इज्जत के साथ तुम्हें मिलेगी। इसके बाद गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, क्या तुम जानते हो तुम्हारी बेटी कहाँ है? मुरीद ने कहा, सरकार, वह तो 1 अरब के वीरान जंगल में है। गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, तुम उस वीराने में जाओ। पहले किले को छोड़ देना, दूसरे किले को भी छोड़ देना, और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाना। वहां जाकर मेरा नाम लेना, अपनी उंगली पर दम करना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर जिन्नातों की फौज गुजरेगी, वे दौड़ते हुए भयानक आवाजें निकालते हुए तुम पर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को कोई भी जिन्न पार नहीं कर सकेगा। जब सभी जिन्नात गुजर जाएंगे तो आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आएगी। वह बहुत ताकतवर है, बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ सकता है, लेकिन मेरे नाम की लकीर को वह भी पार नहीं कर सकेगा। जब वह तुम्हारे पास पहुंचे तो उसे पूरी दास्तान बताना और कहना, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कर्म से पूरी कौम में जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। जिन्नातों का इम्तिहान गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद ने हुक्म के अनुसार वीराने की ओर बढ़ा। 2 किले पार करने के बाद वह तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ गया। फिर उसने गौस आजम का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम किया और चारों ओर एक लकीर खींच ली। जिन्नातों की फौज गुजरने लगी और भयानक जिन्नों ने चारों तरफ से हमला करने की कोशिश की, लेकिन गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि के नाम की खींची हुई लकीर को वे पार नहीं कर सके और भाग गए। अंत में शहंशाह जिन्नात की सवारी आई, जो शेर की तरह दहाड़ा और हाथी की तरह चिंघाड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से मुरीद पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लकीर को छुआ वहीं घुटने टेक दिए। उसने मुरीद से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मुरीद ने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। जब शहंशाह जिन्नात ने गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि का नाम सुना तो उसने अपनी फौज को आदेश दिया कि यह गौस आजम रहमतुल्लाह अलैहि का मुरीद है, उसकी बेटी को हर हाल में तलाश करो। अगर लड़की नहीं मिली तो याद रखना कि गौस आजम के फजल से पूरी कौम जिन्नात तबाह हो जाएगी। लड़की की वापसी के लिए फौज समुद्रों, पहाड़ों, वीरानों और जंगलों में निकल पड़ी। अंततः जिसने लड़की को उठाया था उसे पकड़ लिया गया। शहंशाह जिन्नात ने उसे डांटते हुए पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? उस जिन्न ने जवाब दिया, मैं हवा में उड़ रहा था, यह लड़की छत पर अपने खुले बालों के साथ खड़ी थी और मैंने इसे उठा लिया। शहंशाह जिन्नात ने कहा, तूने पूरी कौम जिन्नात को खतरे में डाल दिया। अगर गौस आजम रहमतुल्लाह अल गोस में आ जाते तो हम सबका नाम और निशान मिट जाता। फिर उसने जल्लाद जिन्न को आदेश दिया कि उस जिन्न की गर्दन उड़ा दी जाए जिसने लड़की को उठाया था। इसके बाद शहंशाह जिन्नात ने लड़की को गौस आजम रहमतुल्लाह अल के मुरीद के हवाले किया और कहा, शेख साहब की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना।
तुम्हारी बेटी जिंदा और पूरी इज्जत के साथ तुम्हें मिल गई है। मुरीद ने जाते हुए शहंशाह जिन्नात से पूछा, क्या तुम भी गौस आजम रहमतुल्लाह अल को मानते हो? शहंशाह जिन्नात ने जवाब दिया, गौस आजम रहमतुल्लाह अल इंसानों के ही नहीं, जिन्नात के भी शेख हैं। जब उनकी निगाह उठती है तो पूरी कौम जिन्नात में भूचाल आ जाता है। तो दोस्तों, यह वाकया आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।